हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, मैंने कुछ दिन पहले इंस्टा पे एक पोल डाला था कि शुड आई पोस्ट माय सिस्टर्स वेडिंग व्लॉग ऑन माय यूट्यूब। सो सबने बोला यस ऑफ कोर्स, आप जरूर डालिए। और मुझे डीएम भी आए काफी कि आप जरूर डालिएगा, हम भी देखना चाहेंगे। तो लीजिए, मैंने व्लॉग शूट तो कर लिया है, लेकिन अपनी खुद की सिस्टर की वेडिंग में व्लॉग शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं लोग कैसे शूट कर लेते हैं, बट मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ली हैं और उनको जोड़ दिया है। पता नहीं वो सिमेट्रिकल हो भी पाई है या नहीं, बट जैसा भी है मैंने वो बना दिया है। और मैं आपको 3 पार्ट्स में वो व्लॉग डालूंगी, या तो 3 या 2 पार्ट्स में, जैसा भी होगा। तो आप पहला व्लॉग ये एंजॉय कीजिए और बताइएगा कैसा लगा आपको। तो दोस्तों, अभी चल रही है भात नोतने जाने की तैयारी। यहाँ पर हमारी ताई जी एक सफ़ेद कपड़े में गुड़ बांध रही है। इसे भेली बोला जाता है। भात नोतने का मतलब होता है अपने भाई को न्योता देने जाना। जिसकी भी बेटी या बेटे की शादी होती है, उसकी माँ अपने भाई के घर भात नोतने जाती है। ये रिवाज औरों के में भी होता होगा, लेकिन सबके में बस नाम अलग अलग हो जाता है। तो आज भात नोतने जाने की तैयारी सुबह से ही चली हुई है। सारी लेडीज़ आ चुकी है और अब देखो, ऊपर हमारी दुल्हन और उसके साथ अक्कू दोनों देख रही है ऊपर से खड़े होकर। अब हमारी सारी चाची ताई मम्मी को छोड़ने जा रही है गीत गाते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो बोलो हेलो। हेलो। सो गाइस, आज है 17 जनवरी और 20 जनवरी को मेरी बहन की शादी है। तो आज से फंक्शन शुरू हो गए हैं। मम्मी गई है मेरी भात नोतने और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के बाद। आज मामा की बेटी की रिंग सेरेमनी भी है, तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में रेडी होके। लो भाई, हमारी प्रिंसेस अक्कू तैयार हो गई है। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अक्कू, कमेंट क्या होता है? अक्कू, कैसा लगा आपको अपना मेकअप? मैंने तो देखा ही नहीं है। नहीं देखा? नहीं देखा। अभी दिखाती हूँ। कैसा लग रहा है मेकअप? बढ़िया है। सुंदर लग रहे हो। चलो अब मैं भी तैयार हो जाऊं। हाँ। तो ये लीजिए, यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं पूरा रेडी हो गई और मैं चूड़ियाँ ही पहनना भूल गई। तो उसके बाद मैंने नोटिस किया और फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी। रेडी होने के बाद हमने कैब की और कैब में हम निकल लिए मामा के घर के लिए। और आज का कैब का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बुरा था। हमें लगा कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। जहाँ भी जा रहे थे रास्ते खराब मिल रहे थे। और ये देखिए, जिस भी गली में जा रहे हैं वहीं पर ही पानी भरा हुआ मिल रहा है। फिर हमने वहाँ के किसी आदमी से रास्ता पूछा और फाइनली हमें एक मेन रोड वाला रास्ता मिल ही गया। तो ये लीजिए, चलो फाइनली हम मेन रोड पे आ ही गए। आज बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। हेलो हेलो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पानी भरा मिल रहा है। हाँ। अब मेट्रो स्टेशन मुंडका पे पापा हमें लेने आएंगे। और ये देखिए, हम इतना ज़्यादा तैयार होके यहाँ पे मुंडका मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं और सब लोग आते जाते हमें देख रहे हैं कि इतना रेडी होके यहाँ पे सड़क पे क्यों खड़े हुए हैं। अरे सीधा सीधा अपना ककरोला मोड़ कर सीधा मुंड के का रास्ता नहीं ले रही नहीं जाने की इतने सीधा न जगड़ाते नहीं जगड़ते चाऊ रोड पकड़ कर सीधा रेणुकूदना उसमें
20 मिनट में तुम आधा घंटे बाद आप रोहतक रोड में तेरे पता है कितना जाम था इसमें? पूरा जाम था। पीरा गड्डी थे आड़े तकान में 1 घंटा लग गया मुंड के तकान में। सगाई होना है। और फाइनली इतनी सारी मुश्किलों के बाद हम वेन्यू पर पहुंच ही गए, और पहुंचे भी हम बिल्कुल टाइम से। अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाते ना तो हमारा सब कुछ मिस होने वाला था। ये देखिए, अक्को ने भी यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत सारा डांस किया। ये तो जाते ही अपने मस्त घूमने लग गई थी। और उसके बाद हम भी थोड़ा सा रील्स वगैरह बनवाने लगे। हमने ज़्यादा रील्स तो नहीं बनवाई, लेकिन कुछ ही रील्स बनवाई, बट हमने पिक्स बहुत सारी खिंचवाई। बड़ा ही मज़ा आया। और उसके बाद हमने बहुत सारा अच्छा खाना भी खाया। बट कुछ भी कह लो, आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार था। थोड़ी सी ट्रेजेडी ज़रूर हुई हमारे साथ, लेकिन उसमें भी अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मज़ा है। कैब वाले भैया तो बोल रहे थे कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सारे के गड्ढे भरे हुए, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप एक काम कीजिए पैदल चले जाइए, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है वेन्यू का। बट हमने बोला नहीं भैया, हम पैदल कहीं नहीं जाएंगे, हमारा तो जुलूस निकल जाएगा, ऐसे भेज में हम पैदल कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा आप हमें अपने घर ही ले चलो वापस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी और आज मेरा बर्थडे भी है। और अब मैं मम्मी के घर आ गई हूँ। कल हम गए थे मम्मी के घर पे, वहाँ पे हमने भात नोतने का भी फंक्शन किया था और कल ही रिंग सेरेमनी भी थी मामा की बेटी की, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में। तो मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाई, जितना भी किया होगा आपने वो व्लॉग में देख ही लिया होगा या आप देख लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हमने इस रूम में हम तैयार हुए थे और हमने इस रूम को पूरा तहस नहस कर दिया था। बहुत ही बुरा रूम हो गया था ये। और अब सुबह से हमारी ब्राइड लगी हुई थी इस रूम में और इसने इस रूम को सारा दोबारा से नीट एंड क्लीन किया है। और देखिए आज फिर हम दोबारा से तैयार होंगे तो फिर से। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं खुद की शादी में काम करती हुई दुल्हन। बेचारी सुबह से लगी हुई है और उसने पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया है। और ये मैडम, हमारी जो छोटी मैडम है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। इसे चाहिए बस फ़ोन और अपनी पेट पूजा में लगी हुई है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पास ही में मॉल तक, वहाँ से हमें मेहंदी भी लेनी है और कोमल के हेयर डू के लिए पता भी करना है, गजरे वगैरह के लिए। तो इसीलिए मैं और अक्कू आए हैं मॉल। हेलो करो अक्कू। हेलो। तो मेहंदी हम आज ही लगवा लेंगे। कोमल को मेहंदी कल लगेगी, लेकिन हम आज ही लगवा लेंगे क्योंकि हमें कल फिर सगाई में भी जाना है, इसलिए। तो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई, हमने कोमल के लिए जो वेन्यू किया था वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया है। ये हमें इमरजेंसी में सडनली ताऊ जी के ही घर पे हॉल में कोमल की शादी का अरेंजमेंट करना पड़ रहा है। हम लोगों ने 2 हॉल का अरेंजमेंट कर लिया है, उसमें एक में स्टेज वगैरह का प्रोग्राम कर देंगे और एक में खाना कर देंगे। तो अब कोमल की शादी प्रॉपर लॉकडाउन के तरीके से होने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि फूल वाला भी नहीं बैठा है, और यहाँ पे तो फूल वाला भी नहीं बैठा है। अब हमें दूसरे फूल वाले से पता करना होगा, है ना, जो वहाँ पे बैठा था ना उस साइड एक फूल वाला। अब तो फूल वाला तो बैठा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे मॉल में आ गई और ये भैया, इनसे ही हमने कोमल की भी बुकिंग कराई है मेहंदी की। इन्हें मुझे रिमाइंड भी कराना था कि कल की बुकिंग के लिए, और मैंने सोचा इनसे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी ले लेती हूँ। उनके पास घर में है, मैंने कहा उससे बढ़ के तुम लगा लेना अपना। वो क्या होता है, हाँ वो कोई सहेली है, वो मेरे को लगा दीजिए ब्राइडल से। पन्नी आई लिया तो मैं। और फिर उसके बाद हम आ गए दूसरे फूल वाले भैया के पास गजरे की पूछने के लिए कि ये अरेंज कर देंगे क्या कल तक के लिए गजरे। कल शाम को मिल जाएगा, मतलब एक कल ही होती है इतनी बड़ी। इतनी बड़ी नहीं, मतलब बनता है वो गोल बनता है। जो गुलाब लगेगी उसमें कौन सी गुलाब लगवाओगे, ये वाली? मोगरे का नहीं होगा? नहीं, मोगरे का बनवा लो तो नील में तो वाइट का बना दूंगा ना, वाइट लगा दूंगा।
पर मेरी सिस्टर जिसकी शादी उसको मोगरे का चाहिए। मोगरे के फ्लावर नहीं होंगे? और कुछ मुझे रोज फ्लावर्स भी चाहिए, 5-6 रोज फ्लावर कर देना। हाँ, वाइट रोज भी आते हैं ना? कहाँ है? ये वाइट रोज है? रोज तो नहीं लग रही, रोज ही है ये। अच्छा, तो ये भी कर देना, 3-4 ये कर देना। हाँ, मैंने तेरा भी बोल दिया। 4-5 रोज फ्लावर ले जाएंगे, वो उसमें मत लगाना, ये गजरे में नहीं लगाने हैं, ये तो हमें अलग से चाहिए। वो तो लगा है। वो अलग से हमें मोगरे की वो लड़ी सी बना के दे देना, पर लड़ी वो 4-5 बनाना, इतनी बनाओगे तो आप। सो फाइनली गजरे का काम हो गया है, टेंशन खत्म हुई। अब कल गजरा मिलेगा। और मेरे को रेड वाले रोज भी पसंद आ गए। A few moments later. और क्या बनवाना है तुझे मेहंदी में? कुछ बनवाना है? सुंदर लग रही है ना? तो अब नानी केक ले आई है। मम्मी का बर्थडे है, इस पे लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं और मेरी कज़न बैठ गए ब्लोवर के आगे, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद बड़ी ठंड लग रही थी, तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ जाते हैं, मेहंदी भी जल्दी सूख जाएगी। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और शाम को मम्मी और उत्तम लगाने लगे हैं लड़ी, क्योंकि अब दूर से देखने के बाद लगना चाहिए ना कि घर भी हमारा शादी वाला है, तो इसलिए हमने सोचा लड़ी लगा देते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ मेरे केक कटिंग की बात भी चल रही है कि चलिए केक काट लेते हैं। और ये मैडम अपनी साइकिल के साथ मस्त खेल रही हैं, और देखिए चांद भी कितना अच्छा आया है ना, और इसे साइकिल चलाने का मौका मिल गया है, क्योंकि अच्छा हमें नहीं पता था ये तेरी साइकिल है, तूने बता दिया। यूट्यूब वालों को भी बताना। सो फाइनली केक काटने का टाइम आ गया है, और ये दोनों मौसी बेटी मेरे लिए केक ले आई हैं। देखिए कितना बढ़िया केक मंगाया है मेरी मम्मी ने मेरे लिए। तो फिर अक्कू मेरे बर्थडे पे आप मुझे क्या कहना चाहोगे? प्लीज मेरे लिए मैसेज तो दो। मम्मी कल मैं आपको बर्थडे गिफ्ट में सूरज देख के बताऊंगी, और वो भी पूरा। क्या देख के बताओगे? सूरज देख के बताऊंगी। सूरज देख के? वो क्या होता है? सरप्राइज होता है वो कुछ? सूरज देख के नहीं बता सकती है। और कोमल, ये दुनिया में पहला तुम मुझे क्या मैसेज देना चाहोगी? एक्चुअली हम दोनों का रिलेशन ऐसा है कि हम एक दूसरे को बर्थडे विश भी नहीं करते कभी भी। हम एक दूसरे से इतना शर्माते हैं बर्थडे विश करने में भी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। वो भी नीचे से बोल रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे निशा, मुझे ध्यान ही नहीं है। सर्कल। लो मम्मी को भी खिला दो थोड़ा। देखिए वो कैमरे से बहुत शर्माती है। मेरी नानी को ये आदत है,
जो कैमरे से ना बहुत शर्माती है, एकदम भाग जाती है। कराने बस गया। फोटो मेरे नानी बिल्कुल ही शर्माए ये खाने के लिए, और नानी ऐसी है कि नानी के कैमरा देखते ही भाग जाती है। हाँ